Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है अभी क्या चाहते हैं, आगे जाके क्या होगा रिलेशनशिप में, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, सिचुएशंस क्या है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट, गो इनटू द डिटेल्स फॉर इट। सो उसके बाद हम वेरीफाई भी करेंगे। सो लेट्स सी। सो आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस रखिए। ठीक है, सो लेट्स सी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है आखिरकार क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली इरादा क्या है। आप जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक एनर्जी ब्लैक सॉरी पार्टिकल्स देख रहे हो ना, यहाँ पे बॉटम ऑफ द कंटेनर में वो बभूत है। ठीक है, फिर आप ना कुछ लोग बोल सकते हैं ना कि मैम ये क्या है, ये गंदा नहीं, वो गंदा नहीं है, बभूत है वो। देखो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी द, यहाँ पे देखो एक बूट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एन लेटर बहुत ही सुंदर करके यहाँ पे आया है। एन हो सकता है, वो जे हो सकता है, के इज़ देयर, ए इज़ देयर। आई कैन सी वन ईगल इज़ हियर यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन अगर आपको कुछ रीजंस की वजह से आपके साथ धोखा हुआ है या कमिटमेंट वो दे नहीं पाए, या कहीं ना कहीं पे उनकी जो असलियत है वो आपके सामने नहीं लेके आ पाए। उन्होंने अपने बैकग्राउंड के बारे में झूठ कहा, अपने फैमिली के बारे में झूठ कहा, आपको इवन हर एक चीज़ के बारे में अगर झूठ कहा है तो उसके पीछे यही रीज़न है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा होगा या जो भी है वट एवर विद द सिनेरियो, वो नहीं सोचे थे कि इस रिलेशनशिप में वो कभी भी कमिटमेंट देने के लिए उत्सुक होंगे। उन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा लाइट लिया और आपने बल्कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, काफ़ी ज़्यादा आप उत्सुक हुए, पैशनेट हुए। और जब भी आप इनके साथ बातचीत किया करते थे तब ऐसा लगता था कि आप ही का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आप उनका पैर पकड़ रहे हो तो ही वो बात कर रहे हैं। उनके मुंह में तो दही शक्कर मतलब दही जमा के रखा है। ये इंसान तो बात ही नहीं करना चाहते थे। कुछ समय तक इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बात किया और जब इनका मन भर गया तब ये आपके साथ बातचीत करना ना के बराबर कर दिए। और ये चीज़ आपको ऑब्वियसली ये कोई भी होगा तो आग बबूला हो जाएगा। सो यू हैड फॉट विद दिस पर्सन, और ये जब आपने इनके साथ फाइटिंग स्टार्ट किया तब, या आपने उनको स्टेटमेंट्स क्लैरिफाई करने के लिए बोला है, तो ये इंसान तो आपके साथ ऐसा कह दिया कि नहीं, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। सो ये इंसान ऐसे कैसे बोल गए? आपका भी ईगो में ऑब्वियसली यू हैड बीन हर्ट सो मच। सो हर एक इंसान का रिस्पेक्ट होता है, हर एक इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट होता है, लेकिन उनके वजह से आपने अपना रिस्पेक्ट तक नहीं रख पाए क्योंकि उन्होंने आपको ह्यूमिलिएट किया। उन्होंने बल्कि आपको उस पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे बीच रास्ते पे या बीच चौराहे पे, जहाँ पे आप ना इधर जा सकते थे। जैसे होता है ना कि डिवाइडर एक है और दो रास्ते पास पास है। आपने डिवाइडर देखा होगा रास्ते में, जहाँ पे वन साइडेड हो जाता है, गाड़ी गाड़ी चाहे तो उस साइड से वो आ नहीं सकता। हाँ, दो रास्ते में अलग अलग आ सकता है पर एक ही रास्ते में जाने का और आने का नहीं होना है। सो दिस हैड हैपेंड। यहाँ पे देखो ओम यहाँ पे आ रहा है। आप ज़रूर ओम चैंट करना अगर आपकी मन में कभी भी आप विचलित होते हैं, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको शायद लूज़ करना पड़ेगा या आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा, सो ओम का जाप आप ज़रूर करें। यहाँ पे आपके पर्सन अभी देखो कैसे इतना इमोशनली अपसेट हो के बैठे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि चाहे लाख गुना ये कोशिश करे आपको कन्विंस करने का या आपको समझाने का, शायद आप नहीं मानेंगे, या अगर आप मान भी गए तभी आप उनको माफ़ तो नहीं कर पाएंगे। यू कैनॉट फॉरगिव दिस पर्सन, ओके। यू मे फॉरगेट द मिस्टेक्स, आप शायद उनकी गलतियों को शायद भूल भी जाओगे, ठीक है, लेकिन आप उनको माफ़ नहीं कर पाओगे उस रीजंस के वजह से। अगर ये चाहते तो आपको सही बात क्यों नहीं बताए? वो तो सिंपल ही था ना।
अगर वो आपको बता देते कि नहीं मेरे पास ऑप्शन है या मैं किसी और को पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो इसमें क्या होता, इसमें हर्ष ही क्या था। अगर ये आपको कह देते कि अभी मैं अपने करियर में बिज़ी हूँ, जो आपको कहते ज़रूर थे, लेकिन ये इंसान उतना भी नहीं, कुछ समय के बाद ही आपके साथ फिर से बात किया करते थे, तो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिलता था इनसे, डबल डबल सिग्नल दे देते हैं ये इंसान। कभी आपको लगता था ये आपसे प्यार करते हैं, कभी लगता था आपको अब से नहीं करते हैं। बाकी लोग जो ऑलरेडी मैरिड थे, तभी भी मैं देख पा रही हूँ जब आप उनको पूछते थे कि आप ऑफिस में हैं, आप वहाँ पे जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मुझे एक बार बता देना वरना मुझे घबराहट होती है, उस तरह से। तो लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को इतना ज़्यादा ही उन्होंने लाइट लिया कि उन्होंने एक बार भी ज़रूरी नहीं समझा कि ऑफिस जाके एक बार कॉल कर दे, मिस कॉल एटलीस्ट दे दे या पिंग कर दे मैसेज में कि मैं पहुंच गया हूँ या मैं पहुंच गई हूँ। बिकॉज दे फाउंड देयर वर्क टू मच सुपीरियर देन यू, दे फाउंड द अदर पर्सन टू मच सुपीरियर देन यू। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्कल है, फेस है, किसी का फेस यहाँ पे आ रहा है। सो ये इंसान लगभग फेलियर में पहुँच गए हैं, मतलब उनका फेलियर हो चुका है, चाहे उनके बिजनेस लॉस हुआ हो या नौकरी चला गया हो या कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा मेजर उनके ज़िंदगी में टर्ब्यूलेंस हो रहा है। मतलब जिस तरह से पानी में कभी कभी करंट हो जाता है और हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा ही वो एक तूफान ले लेगा, उसी तरह से इंसान अपने जो है संभाल नहीं पा रहे हैं। और जब किसी से संभाल नहीं पाएगा वो चीज़, तभी ये आपके शरण में आना चाहते हैं। एंड नाउ व्हाट डू दे वांट टू डू, व्हाट इज़ देयर मेन इंटेंशन? Their main intention is to do some kind of techniques so that you can get back to them. आपको ये बुलाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे है गाइस, यू कैन नॉट से लाइक दैट। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप खुद जाके अप्रोच करो, वो करेंगे लेकिन बाद में कर सकते हैं। वो चाहते हैं आप ही करो ताकि उनको ना आपको फिर क्लैरिफाई ना करना पड़े। फिर वो तो आपको बोलेंगे कि आप ही तो मेरे पास आए हैं, हम तो आपके पास गए नहीं है ना। इसी तरह से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का ये एटीट्यूड मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन एक ही सिंपल चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हैं और वो नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जेन्युइनली दे लव यू सो मच एंड दे रियली फील सो बैड एंड सो एम्बेरस्ड, वो एम्बेरसिंग सिचुएशन में है कि आपके साथ फेस टू फेस वो कैसे हो पाएंगे। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि येस आई कैन अप्रोच द रिलेशनशिप, आई कैन डू इट, आई कैन मेंटेन इट। मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, मैं आपको कमिटमेंट देना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सो हो सकता है ये इंसान आपको 1 महीने के अंदर जवाब दे दे, 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। बट दिस टाइम द केयरिंग okay for you and the showing of sympathy for you is genuine. It is not like that कि it is fake, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है एक्चुअली में चाहते क्या है एंड डेफिनेटली ये इंसान का इंटेंशन क्या है। ओके, वी डू हैव द मरमेड्स लव। देखा, मैंने आपको कहा ना ये इंसान एडजस्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ऑब्वियसली क्यों है, यहाँ पे देखो मरमेड जो साइन है ये वाटर एनर्जीज है, राइट। यहाँ पे क्या है, पंख है, सो दिस इज द एयर एनर्जी, बेसिकली एयर एंड वाटर, ठीक है। या कोई भी साइन हो जो है, ये इसको ये सिखाएंगे कि पानी में रहना कैसा है, और ये इसको ये सिखाएंगे कि हवा में रहना कैसा है, ठीक है। सो बोथ यू आर, ठीक है, इन डिफरेंट सिचुएशंस। बट आपके पर्सन चाहते हैं चाहे आप दोनों अलग हो, बिल्कुल भी आप दोनों कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन में अलग हो, प्रोफाइल में अलग हो, वट एवर बी इट इज़, लेकिन आप दोनों एडजस्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। क्या आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप में उनके खातिर, या ये आपके खातिर तो कर लेंगे, क्या आप नहीं कर पाओगे? द डेस्टिनी, मिस सनशाइन। सो यहाँ पे देखो फिर से एक दिस वन, द फायर एनर्जी इज देयर। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन तो आप तक पहुँचने के लिए
किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, बिकॉज दे फील दैट इट इज़ सो स्पेशल कनेक्शन। ठीक है, ये स्पेशल है, ये ऐसा ही नहीं है, बट ये सब कुछ अभी रियलाइज़ हो रहा है। द ट्रांसफॉर्मेशन दैट दे वांट टू सी, क्या चाहते हैं वो? चाहते हैं वो फेज़ जो है वो चेंज हो जाए। हर रोज़ का प्रॉब्लम्स, हर रोज़ का जो है कॉन्फ्लिक्ट, ये अच्छा नहीं लगता है। आप दोनों म्यूचुअली कुछ एग्रीमेंट में आ जाओ। अगर आप अभी भी डिवोर्स सिचुएशन में है, सेपरेशन फेज़ में है, तो ये इंसान चाहते हैं कि क्या आप दोनों फिर से कुछ समय तक बैठ के इस चीज़ का हल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे देखो, वीविंग फ्लावर्स, कब हम माला बुनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था दैट इन आवर कंट्री देयर इज़ ऑब्वियसली द स्टेट ऑफ मणिपुर, जहाँ पे जो मैंने रिसेंटली देखा था वो सेलिब्रिटी वेडिंग में, मुझे पता नहीं था, वेरी सॉरी। सो वो जो है ना, वो लड़की जो है, मतलब जो ब्राइड है, वो अपने दुल्हा के लिए ना खुद ही वो फूल का माला वो जो है बुनती है, और वो बहुत ख़ास होता है, बहुत स्पेशल होता है वो। मतलब माला जो है भले ही सिंपल हो, ठीक है, लेकिन क्या है ना, वो अपने हाथों से प्यार से वो बनाती है। वो गठबंधन जो होता है वो दैट इज़ सो मच प्योर। सो चाहे जो भी हो, माला जो है हम अपने देवता को भी पहनाते हैं। वी ऑफर फ्लावर्स टू गॉड इन द फॉर्म ऑफ गार्लैंड्स, दैट इज़ माला। जो हाइस्ट जिनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं उन्हीं को हम माला पहनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इन होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, गेस्ट को माला पहनाया जाता है। इफ़ यू कैन सी इन मेनी रिसोर्ट्स इट इज़ डन लाइक दैट, क्योंकि गेस्ट्स आर गॉड। सो ये इंसान आपको, आपके साथ, ठीक है, वो सारे सिचुएशन, ठीक है, रिपीट करना चाहते हैं, या वो करना चाहते हैं जो एक समय में आप उनको इम्पोर्टेंस दिया करते थे। इट्स लाइक द लॉर्ड, ओके। सो उसी तरह से ही इंसान आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, एंड दैट्स वाई द गार्डनर ये चीज़ों को अपने हाथ से सही करना चाहते हैं, ना कि किसी के ऊपर वो डिपेंड है कि कोई कर देगा तो ही होगा। नो, दे वांट यू टू ऑल्सो टेक पार्ट। एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी भी ज़रूरत है, उनकी भी ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and